हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 से 2 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज भी वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो उसे आप क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट खोला गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सिमसा बिलासपुर में बना प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट। रोटरी क्लब क्वींस और अमीगोस राउंड टेबल के सहयोग से सिमसा में प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ उपचार के लिए पहुँचने वाले तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को शौच आदि के लिए जगह तलाशना नहीं पड़ेगा। सिम्स की बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग उपचार कराने के लिए पहुँचते हैं। कई बार इन्हें शौचालय की आवश्यकता महसूस होती है, पर इसके लिए व्यवस्था नहीं होने पर कई प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सिम्स में राज्य का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट बनाया गया है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे बिलासपुर ज़िले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बिलासपुर ज़िले का। दोस्तों, यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। यहाँ पर ये बिलासपुर ज़िला है। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को दर्शाया है। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर ज़िले का गठन 2 नवंबर 1861 में बिलासपुर ज़िले का गठन किया गया था। बिलासपुर ज़िला का जिला मुख्यालय बिलासपुर है। बिलासपुर एक संभाग भी है। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर एक नगर निगम भी है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद बिलासपुर जिले में तिफरा, तखतपुर, रतनपुर है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे सकरी, कोटा, सिरगिट्टी, बोदरी, बिल्हा, मल्हार आदि है। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदी जैसे हरपा नदी, खारंग नदी, शिवनाथ नदी, बोरई, लीलागर नदी, मनियारी नदी आदि बिलासपुर जिले में बहती हैं। साथ ही यहाँ पर मुख्य मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी, मतासी मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है, ये बिलासपुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे कडप्पाग्राम की चट्टान, यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे हिरनी माइन से डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे मल्हार, ताला गांव, धनपुर से यहाँ से पुरातात्विक स्थल है। साथ ही यहाँ पर कारखाना जैसे दिया सलाई के कारखाना बिलासपुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे तिफरा, सिरघट्टी, सीपत, दगोरी आदि है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे भैना, धनवार, अगरला आदि जनजाति है। साथ ही यहाँ पर लगरा में ट्रैफिक पार्क तथा सीपत बिलासपुर में एनटीपीसी 2002 में बनाया गया था। साथ ही बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। अरपा नदी का उद्गम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के पठार, खोडरी, खोखसरा से हुआ है। यहाँ पर अरपा नदी में भैंसाझर नामक स्थान पर भैंसाझर परियोजना प्रस्तावित किया गया है। इसकी सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी में 1920 में खूंटा घाट यानी संजय गांधी परियोजना संचालित किया जा रहा है। साथ ही इसकी और सहायक नदी है जिसे छोटी नर्मदा का उद्गम बेलपान, छत्तीसगढ़, अमरकंटक से हुआ है। साथ ही यहाँ पर विकास खंड जैसे बिल्हा विकास खंड बिलासपुर जिले में है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। कारण यह है कि जो बिलासपुर है वो तहसील है, परंतु विकास खंड नहीं है, जिसके कारण बिल्हा विकास खंड और बिलासपुर विकास खंड दोनों एक ही विकास खंड के अंतर्गत आता है, बिल्हा विकास खंड। इसीलिए बिल्हा विकास खंड प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। साथ ही यहाँ पर चकरभाठा में हवाई पट्टी है जो सेना के अधीन है। साथ ही यहाँ पर जनजाति भैना, बैगा, धनवार, मतकुद्वीप, ईसाइयों का धर्म स्थल मतकुद्वीप, यह दोस्तों बिलासपुर है। साथ ही यहाँ पर ठेका ग्राम में कोनई पेपर मिल भी है। कोनई पेपर मिल है दोस्तों यहाँ पर है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन
पूछा जाता है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे तिफरा, सिरगिट्टी, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, बेलगहना, साथ ही यहाँ पर दगोरी, सिलतारा, लगरा में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया गया। साथ ही यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे कडप्पा की चट्टान, यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे डोलोमाइट का खनन हिरनी माइन के खदान से होता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य पर्यटन स्थल जैसे मल्हार, मल्हार में सरभपुरी शासकों जैसे प्रसन्न मात्र द्वारा इसे बसाया गया था। सरभपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा मल्हार शहर की स्थापना किया गया था। इसका प्राचीन नाम है प्रसन्नपुर। इन्हीं के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ था। साथ ही यहाँ पर लीलागर नदी जिसका नीला नदी भी कहा जाता है, ये नीला नदी के तट पर है। साथ ही यहाँ पर मल्हार में डिंडेश्वरी माता मंदिर है। साथ ही यहाँ पर बूढ़ी खार से चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर पतेलेश्वर है मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर जिले के जो ताला गांव है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मंदिर जैसे देवरानी जेठानी मंदिर दोस्तों छत्तीसगढ़ के ताला गांव बिलासपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें के यह मन्यारी नदी के तट पर स्थित है तथा मुख्य द्वार में रुद्र शिव की प्रतिमा स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर चकरबेड़ा में सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुआ है। रतनपुर का प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रतनपुर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर भी रतनपुर को कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर महामाया मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा किया गया था। साथ ही रतनपुर में नाम टेकनी मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर लथुरा शरीफ है। बिलासपुर जिले में लथुरा शरीफ है, जो मुस्लिम का धर्म स्थली है। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर वन वृत्त, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है। साथ ही यहाँ पर ACCL भी है, जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था, जिसका मुख्यालय यहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। साथ ही यहाँ पर जो CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, जो ACCL है वो कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है। यहाँ पर एक और उपक्रम है जैसे NTPC, जिसकी स्थापना 2002 में किया गया था। यह बिलासपुर के सीपत में किया गया था, जहाँ पर 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। इसमें बिजली उत्पादन 2008 से प्रारंभ किया गया है। साथ ही यहाँ पर धनपुर में उत्तर पसारकालीन साक्ष्य है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के साथ ही यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। यह ग्राम पंचायत बोदरी में इसका जो मुख्यालय है उच्च न्यायालय है स्थापित किया गया है। यह भारत का 19वें उच्च न्यायालय है। 2003 में बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर को बनाया गया। भारत में जो बिलासपुर जोन है, ये भारत का 16 नंबर का जोन है। बिलासपुर में सरकंडा में पशु प्रजनन क्षेत्र, प्रक्रिया में पशु तथा बकरी प्रजनन क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर कानन पेंडारी जू है। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सीवा काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माचिस उद्योग अर्थात दिया सलाई का उद्योग है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में साक्षात्कार व चयन समिति में SC ST एवं OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साक्षात्कार और चयन समिति में ST SC और OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। साक्षात्कार एवं चयन समिति में ST SC एवं OBC वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 5, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में के तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद मिलेगा पारिश्रमिक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सुकमा और दंतेवाड़ा और बिलासपुर, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का नगद भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक की राशि नगद भुगतान करने का अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वीकृति दी है। बता दें कि यह क्षेत्र संवेदनशील है और अंदरूनी गांवों से बैंक दूरी 70 से 80 किलोमीटर तक है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह अनुमति दे दी है। अब दोस्तों, यह जो सुकमा और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले सुकमा जिले के बारे में जानिए। यह है सुकमा जिला, छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है सुकमा जिला। सुकमा जिले का यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। सुकमा जिले का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसका मातृ जिला दंतेवाड़ा जिला है। दंतेवाड़ा जिला का विभाजन कर सुकमा जिले का निर्माण किया गया था। दंतेवाड़ा जिला के विभाजन से सुकमा जिले का निर्माण किया गया था। सुकमा जिला का जिला मुख्यालय सुकमा है, साथ ही यह बस्तर संभाग का एक जिला है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे सुकमा है, साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे कोंटा, दोरनापार आदि है। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदी जैसे सबरी नदी, यहाँ पर जलप्रपात जैसे गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात आदि है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे धड़वार क्रम की चट्टान, यहाँ से खनिज क्षेत्र जैसे सोना कोकानार से कोरंडम, झीरम घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर गोविंद पाल, चित्तल नार, मुंड पाल से तीन प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, डोरला आदि है। सुकमा जिले में साइंस पार्क स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलीय यातायात सबरी नदी पर है। यहाँ पर दोस्तों जो सुकमा जिले के कोंटा और आंध्र प्रदेश के कूनावरम से छत्तीसगढ़ के एकमात्र जलीय परिवहन यहाँ पर संचालित किया जाता है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे यहाँ पर ट्रेन लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ये टीन है। टीन छत्तीसगढ़ में उत्पादन और भंडारण में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर कोरंडम सोना कोकानार से प्राप्त किया जाता है। कोरंडम को पृथ्वी में हीरे के बाद दूसरा, कठोरता में द्वितीय स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर जो सबरी नदी, यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र नौका परिवहन कोंटा से आंध्र प्रदेश कूनावरम तक संचालित की जाती है। यहाँ पर मुख्य जलप्रपात जैसे गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात आदि है। साथ ही यहाँ पर सुकमा जिले में साइंस पार्क का भी स्थापना किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का अब दंतेवाड़ा जिला का के भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो आप दंतेवाड़ा जिला को देखिए, छत्तीसगढ़ के मैप में दंतेवाड़ा जिला का यहाँ पर विस्तृत व्यू दिया गया है। साथ ही दंतेवाड़ा जिला का गठन 1998 में किया गया था। इसका मातृ जिला बस्तर जिला है। बस्तर जिले के विभाजन कर दंतेवाड़ा जिला का निर्माण किया गया था। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा है। साथ ही यहाँ पर संभाग जैसे बस्तर संभाग का यह एक जिला है दंतेवाड़ा जिला। यहाँ पर नगर निगम की संख्या नहीं है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे दंतेवाड़ा, किरंदुल, बड़े बचेली आदि है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे गीदम, बासुर है। साथ ही यहाँ पर पर्वत एवं पठार जैसे बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में है। साथ ही यहाँ पर नदियाँ जैसे डंकनी नदी, संखनी नदी, इंद्रावती नदी आदि
दंतेवाड़ा जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे सप्तधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर मुख्य मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी, जो दंतेवाड़ा जिला में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला के कुछ क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर मुख्य धड़वार क्रम की चट्टानें इस जिले में पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, दंतेवाड़ा से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे किरंदुल, बचेली, दंतेवाड़ा में एनएमडीसी आदि है। साथ ही यहाँ पर अन्य जनजातियाँ जैसे डंडामी, माड़िया, डोरला आदि है। बैलाडीला से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला, इसे छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिला डंकनी संकनी नदी के संगम के किनारे बसा है। साथ ही दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का एक भू आवष्टिक जिला है। भू आवष्टिक जिला छत्तीसगढ़ के उस जिले को कहते हैं जो भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो हम उसे भू आवष्टिक जिला कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों दंतेवाड़ा एक भू आवष्टिक जिला है। इसका जो सीमा है वो किसी भी भारत के अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। साथ ही यहाँ पर और देखिए, जैसे यहाँ पर है सरगुजा, यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर नया बना है। साथ ही यहाँ पर जांजगीर चांपा, यहाँ पर कोरबा इतना भी भू आवष्टिक जिला है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर बलौदाबाजार, रायपुर, साथ ही यहाँ पर बेमेतरा, बालोद, रायपुर आदि है। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा, इस तरीक़े से छत्तीसगढ़ में टोटल 10 भू आवष्टित जिला है और सबसे नवीनतम भू आवष्टित जिला है हमारा बिलासपुर जिला। अब इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर लौह अयस्क का क्षेत्र, यहाँ पर लौह अयस्क का क्षेत्र जैसे बैलाडीला है, जहाँ पर 1968 में एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। लौह अयस्क का उत्खनन कर विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। दंतेवाड़ा जिला में लौह अयस्क हेमेटाइट किस्म का प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो लौह अयस्क जो का एक और किस्म होता है जैसे मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहे प्राप्ति की जाती है और दूसरे क्रम में यहाँ पर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट से द्वितीय श्रेणी के यह लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा होता है लौह अयस्क के लिए। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में है दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना काकतीय राजवंश के राजा अन्नमदेव द्वारा किया गया था। यहाँ पर टिन अयस्क का भंडारण है, जहाँ पर बड़े बेचेली है। साथ ही यहाँ पर यूरेनियम का भंडारण बचेली में है। साथ ही यूरेनियम का अयस्क को पिंच ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर बारसूर है दोस्तों। बारसूर में छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी बारसूर है। साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर जैसे मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर आदि है। साथ ही यहाँ पर बौद्ध घाट परियोजना, यह दंतेवाड़ा जिले में है। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 163A, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी जो लंबाई है वो केवल 12 किलोमीटर है, जो गीदम और दंतेवाड़ा के मध्य स्थित है। दंतेवाड़ा के मध्य स्थित है। यह दोस्तों जो NH 163A, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई है 12 किलोमीटर है और यह गीदम और दंतेवाड़ा के मध्य स्थित है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। साथ ही यहाँ पर दोस्तों ये पर्वत है, यहाँ पर यही है बैलाडीला की पहाड़ी। यहाँ से दोस्तों संखनी नदी का उद्गम भी इसी बैलाडीला के पहाड़ी से हुआ है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अब बीजापुर जिले के भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा, तो आप जो पारिश्रमिक को नगद दिया जाएगा, तो आप बीजापुर जिले के बारे में देखिए। है बीजापुर जिला।
बीजापुर जिले का गठन वर्ष 2007 में किया गया था। दंतेवाड़ा जिला का विभाजन कर बीजापुर जिले का निर्माण किया गया था। साथ ही यहाँ पर बीजापुर जिला का जिला मुख्यालय बीजापुर है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे बीजापुर है। साथ ही यहाँ पर भोपालपट्टनम जैसे भैरमगढ़ आदि यहाँ पर नगर पंचायत है। यहाँ पर पर्वत एवं पठार दोस्तों नहीं है। साथ ही यहाँ पर नदियाँ जैसे इंद्रावती नदी, कोटरी नदी है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे सातधारा जलप्रपात बीजापुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी है जिसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर मुख्य क्रम की चट्टान जैसे धड़वार क्रम की चट्टानें बीजापुर जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे कुचनर, उसूर, कोरंडम प्राप्त किया जाता है। कुचनूर और उसूर से कोरंडम प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे गदबा यहाँ से प्राप्त किया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे में दोस्तों यहाँ से जो कुछ जनजातियाँ पाई जाती है जिसे गदबा जनजाति कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। इसे टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व भी बाद में घोषित किया गया है। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला का पुनर्गठन कर बीजापुर जिले का निर्माण किया गया था। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे दंदामी, माड़िया, गदबा आदि है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे कोरंडम जो भोपालपट्टनम से प्राप्त किया जाता है। साथ ही इंद्रावती नदी ये भी यहाँ इस जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर मुख्य फैक्ट और देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1978 में किया गया था। इसे 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पर 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो प्रामेड़ राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रामेड़ अभयारण्य है, पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर 1983 से वन भैंसा इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। यहाँ पर वन भैंसे का संरक्षण किया जाता है। साथ ही यहाँ पर भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था और यहाँ पर भी वन भैंसा का संरक्षण किया जाता है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। साथ ही यहाँ पर नाड़ापल्ली की पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बोंगतुग जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर गोदावरी नदी इंद्रावती नदी का संगम स्थल भद्रकाली बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोका की खेती की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, कोंडागांव जिले में कोका की खेती की जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 10 साल की मेहनत सफल, अब कोंडागांव में होगी कोका की खेती, नारियल बोर्ड देगा पौधा। देश में सबसे अधिक कोका की पैदावार केरल में होती है। पिछले 10 साल में नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव, दोस्तों इस फैक्ट को आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ में नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव में स्थित है। कोंडागांव में है। साथ ही यहाँ पर जो नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव को कोका के पौधे पर रिसर्च कार्य कर रहा था, अब इसके अच्छे परिणाम आए हैं और इसे देखते हुए जिले के किसानों को कोका की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नारियल विकास बोर्ड में भारी पैमाने पर लगे कोका के पौधे अब जल्द ही किसान खेतों में लगा सकेंगे और ये पौधे किसानों को दिए जाएंगे। बता दें कि कोका की खेती के लिए कोंडागांव की जलवायु उपयुक्त मानी जा रही है। साथ ही यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर खेती की बेहतर तरीके से की जा सकती है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह कोंडागांव जिला, कोंडागांव जिला का दोस्तों यहाँ पर विस्तृत व्यू दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव जिले का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। कोंडागांव जिले का जिला मुख्यालय कोंडागांव है। साथ ही बस्तर जिले का विभाजन कर कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया था। यह बस्तर संभाग का एक जिला है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे कोंडागांव ही है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे केशकाल,
परसगांव आदि है। साथ ही यहाँ पर केसकार पर्वत, साथ ही यहाँ पर मकड़ी पर्वत भी है। साथ ही यहाँ पर नारंगी नदी भी बहती है। यहाँ लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी। साथ ही यहाँ पर धरवार क्रम की चट्टानें भी इस जिले में पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर मुख्य खनिज क्षेत्र जैसे कुदारगढ़ से बक्साइट यहाँ से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे गढ़ धनौरा, यहाँ से प्राचीन पाषाण के घेरे प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे हल्बा, मुड़िया आदि जनजातियाँ कोंडागांव जिले में निवास करती है। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। साथ ही यहाँ पर केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है जिसमें 12 मोड़ स्थित है। यहाँ पर तेलिन माता मंदिर भी केशकाल घाटी में स्थित है। यहाँ से कोंडागांव के एड़गा से नलवंशी शासक वराह राज के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ पर गढ़ धरौना यह लौह युगीन कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है जहाँ पर पसाड़ों का स्तंभ स्थापित किया गया था। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव को काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कोंडागांव को शिल्पग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर धातु शिल्प जैसे घड़वा कलाकार जयदेव बघेल का जन्म स्थली कहाँ है तो ये कोंडागांव है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव है। यहाँ पर केशकाल उदारवादी की पहाड़ियों से बक्साइट उत्खनन किया जाता है और यहाँ पर बक्साइट का भंडारण भी बहुत है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोचा पर्व महोत्सव मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड बस्तर जिले में गोचा पर्व महोत्सव मनाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गोचा पर्व आज हेरा पंचमी महालक्ष्मी की 2 डोलियां निकलेगी। बस्तर में चल रहे गोचा पर्व के क्रम में मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ स्वामी समेत सुभद्रा जी बलराम को मटनार और लातूर, यहाँ पर दोस्तों जो तालुर क्षेत्र में 19 गांवों के समाज के सदस्यों द्वारा अमनिया भोग अर्पित किया गया। साथ ही यहाँ पर 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के नरेंद्र पानीग्राही ने बताया 9 दिनों तक जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भोग लगाया जाता है जो अमान्य कहलाता है। साथ ही यहाँ पर समय के साथ ही अमान्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले गांवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर 360 घर के आरण्य ब्राह्मण समाज ने नरेंद्र पानीग्राही ने बताया कि 9 दिनों तक जनकपुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा को भोग लगाया जाता है जो कि अमान्य कहलाता है। साथ ही यहाँ पर समय के साथ ही अमान्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले गांवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का दोस्तों यहाँ पर विस्तृत व्यू इस मैप के माध्यम से मैं कुछ फैक्ट को बताने का प्रयास किया हूँ। साथ ही यहाँ पर देखिए बस्तर जिले का निर्माण। बस्तर जिले का निर्माण 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय बस्तर है। साथ ही बस्तर एक संभाग भी है। बस्तर को 1981 में संभाग बनाया गया। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदी जैसे इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी आदि बस्तर जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। साथ ही यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। साथ ही यहाँ पर कांगेर जलप्रपात कांगेर नदी पर है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी है जिसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी। यहाँ पर प्रमुख क्रम की चट्टानें जैसे धड़वार क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे तोकपाल से हीरा, दरभा घाटी से अभ्रक और यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, धुरवा, परजा आदि है। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। साथ ही यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में किया गया था परंतु यह वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नहीं है। एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है।
जो बस्तर है दोस्तों, यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामुर मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। साथ ही यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी मुनगा बहार नदी पर है। साथ ही यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर पहाड़ी मैनों का संरक्षण किया जा रहा है। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर मगरमच्छ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भैंसाधारा नामक स्थान है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पर जगदलपुर है। इसे चौराहों का शहर भी कहा जाता है। इसे चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव द्वारा किया गया था, जो काकतीय वंशी राजा था। साथ ही यहाँ पर दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है क्षेत्रफल के अनुसार। साथ ही यहाँ पर गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व का प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे हीरा, जिसे तोकपाल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बक्साइट, जिसे आसना, तारापुर आदि के खदानों से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर है अभ्रक। अभ्रक को दरबा घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर है हमारा बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही बस्तर में 1972 में नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था। साथ ही यहाँ पर 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।